नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका IQ स्टडी जंक्शन में। आज की वीडियो है एडीओ टेस्ट सीरीज सेट 11, जिसमें शामिल है पंचायती राज, ग्रामीण विकास और आजीविका से जुड़े 30 बेहद जरूरी प्रश्न। अगर आप एडीओ 2025 की या छत्तीसगढ़ की अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट सीरीज को। प्रश्न 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न 1, यदि राज्य सरकार किसी बाजार को सार्वजनिक बाजार घोषित कर देती है तो यह अधिकार किसके पास चला जाएगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनपद पंचायत के पास चला जाएगा। यदि राज्य सरकार किसी बाजार को सार्वजनिक बाजार घोषित कर देती है तो यह अधिकार जो है जनपद पंचायत के पास चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, धारा 58 के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र में बाजार या मेला स्थापित करने की अनुमति किसे प्राप्त है? प्रश्न 2 में पूछा है धारा 58 के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र में बाजार या मेला स्थापित करने की अनुमति किसे प्राप्त है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल ग्राम पंचायत को। धारा 58 के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र में बाजार या मेला स्थापित करने की अनुमति केवल ग्राम पंचायत को प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 3 देखते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा किसी सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण करने वाले को कौन सी धारा के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है? तो बताइए प्रश्न 3 का सही उत्तर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, धारा 56। ग्राम पंचायत द्वारा किसी सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण करने वाले को जो है धारा 56 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। याद रखिएगा ऑप्शन बी, धारा 56 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है ग्राम पंचायत द्वारा जो किसी सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण करने वाले पर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, ग्राम पंचायत किसी सड़क का नामकरण और भावनाओं की संख्या निर्धारित करने का अधिकार कितनी बार कर सकती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, समय समय पर। ग्राम पंचायत किसी सड़क का नामकरण और भावनाओं की संख्या निर्धारित करने का अधिकार कितनी बार कर सकती है? तो समय समय पर कर सकती है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 5, ग्राम पंचायत के मामले में पंचायत निधि से राशि आहरण करने का अधिकार किनके संयुक्त हस्ताक्षर से होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरपंच और सचिव। ग्राम पंचायत के मामले में पंचायत निधि से राशि आहरण करने का अधिकार सरपंच और सचिव संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। सरपंच और सचिव के जो है संयुक्त हस्ताक्षर से होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 6, धारा 63 और धारा 64 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो धारा 63 और धारा 64 से संबंधित जो कथन दिए हैं उन पर विचार करके सही उत्तर बताना है। फर्स्ट में दिया है धारा 63 पंचायत को अनिवार्य रूप से वित्त सहायता प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देती है। दूसरा में दिया है धारा 64 के तहत राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर पंचायत को सहायता अनुदान दिया जाता है। तीसरा है धारा 63 राज्य सरकार को यह शक्ति देती है कि वह पंचायत को कर, पथ कर और शुल्क सौंप सके। तो बताइए उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2 और 3। धारा 64 के तहत राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर पंचायत को सहायता अनुदान दिया जाता है, यह सही हो जाएगा। और धारा 63 राज्य सरकार को यह शक्ति देती है कि वह पंचायत को कर, पथ कर और शुल्क सौंप सके। तो ये दोनों सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी 2 और 3 सही होगा। प्रश्न 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन देखते हैं। एक, वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक
प्रत्येक संसद को एक ग्राम पंचायत चयन करनी थी। दूसरा में दिया है अब तक कुल 72 ग्राम पंचायत चिन्हांकित किया जा चुकी है। तीसरा 68 ग्राम पंचायतों की ग्राम विकास योजना बनाई जा चुकी है। तो इन तीनों में से जो है कौन सा कथन सही है यह बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सही, सभी सही हो जाएगा। सभी कथन जो है दिए हुआ है वह सही हो जाएगा। वर्ष 2019-20 के से 2023-24 तक प्रत्येक संसद को एक ग्राम पंचायत चयन करनी थी, यह बिल्कुल राइट होगा। अब तक कुल 72 ग्राम पंचायत चिन्हांकित किया जा चुकी है, ये भी सही है। 68 ग्राम पंचायतों की ग्राम विकास योजना बनाई जा चुकी है, तो ये भी सही होगा। इस प्रकार से तीनों ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8, वर्ष 2024-25 सितंबर तक SAGY योजना के तहत कितनी नई ग्राम पंचायतें चिन्हांकित की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0। 2024-25 तक SAGY की योजना के तहत जो है 0 ग्राम पंचायतें चिन्हांकित की गई है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है यह बताना है। ए, पंचायत विभाग 2019-20 के अनुसार राज्य में 11,664 ग्राम पंचायत थी। बी, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 20,126 ग्राम थे। सी, वर्ष 1951 में राज्य की कुल जनसंख्या का 77% ग्रामीण थी। डी, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की ग्रामीण जनसंख्या 196.083 लाख थी। तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है वह कथन हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है वर्ष 1951 में राज्य की कुल जनसंख्या का 77% ग्रामीण थी, यह बिल्कुल असत्य है। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 10, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में महात्मा गांधी नरेगा के तहत सामान्य जिलों में कितने मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 90 दिनों का। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में जो महात्मा गांधी नरेगा के तहत सामान्य जिलों में जो है 90 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न 11, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लाभार्थी को आवास निर्माण हेतु डिजाइन की बाध्यता के संबंध में क्या प्रावधान है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाभार्थी अपने इच्छा अनुसार उपयुक्त डिजाइन का चयन कर सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण में लाभार्थी को जो है आवास निर्माण हेतु डिजाइन की बाध्यता के संबंध में जो है लाभार्थी अपने इच्छा अनुसार उपयुक्त डिजाइन का चयन कर सकता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12, PM आवास योजना ग्रामीण के तहत अल्पसंख्यकों के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत आवास निर्माण का प्रावधान किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 15%। PM आवास योजना ग्रामीण के तहत अल्पसंख्यकों के लिए न्यूनतम 15% आवास निर्माण का प्रावधान किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 13, मनरेगा में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि जन सुनवाई, सामाजिक अंकेक्षण और पंचायत रिपोर्टिंग सिस्टम, ये तीनों जो है मनरेगा में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ये सभी प्रणाली अपनाई गई है। जन सुनवाई, सामाजिक अंकेक्षण और पंचायत रिपोर्टिंग सिस्टम, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14, MG नरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों वित्त योगदान कितना होता है? राज्य सरकारों का वित्त योगदान कितना होता है? तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0% होता है।
एमजी नरेगा के अंतर्गत राज्य सरकारों को जो वित्तीय योगदान 0% होता है, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न 15, महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत किस प्रकार की योजनाएं प्राथमिकता में होती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, टिकाऊ परिसंपत्ति निर्माण। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जो है टिकाऊ परिसंपत्ति निर्माण की योजनाएं प्राथमिकता में होती है, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 16, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 01 की शुरुआत हुई। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 01 की शुरुआत कब हुई? तो 2 अक्टूबर 2014 को हुई, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न 17, 1 अप्रैल 2012 से पूर्व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम को किस नाम से सभी राज्य में लागू किया जा रहा था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर्मल भारत। 1 अप्रैल 2012 से पूर्व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम को जो है निर्मल भारत नाम से सभी राज्यों में लागू किया जा रहा था, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 18 राष्ट्रीय पशुधन मिशन एनएलएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न 18 में पूछा है राष्ट्रीय पशुधन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, पशुधन और पोल्ट्री सेक्टर को विकसित करना है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन का मुख्य उद्देश्य पशुधन और पोल्ट्री सेक्टर को विकसित करना है, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 19, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन डे एनयूएलएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शहरी गरीबों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है शहरी गरीबों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 20, कौन सी योजना बांस आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय बांस मिशन। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना जो है बांस आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई, यानी कि ऑप्शन ए राष्ट्रीय बांस मिशन सही उत्तर होगा। प्रश्न 21, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के लिए ग्राम सभा की भूमिका निम्न में से कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि मनरेगा के तहत हितग्राहियों का चयन करना। योजना के तहत कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा तैयार करती है। आवेदकों के बीच रोजगार बांटने और मजदूरी भुगतान करने आदि की निगरानी की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। तो ये सभी जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के लिए ग्राम सभा की भूमिका है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 22, पंचायत राज व्यवस्था में महिला आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 के डी में। पंचायत राज व्यवस्था में महिला आरक्षण जो है अनुच्छेद 243 के डी में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 23, छत्तीसगढ़ पंचायती राज 1993 के तहत जनजातीय क्षेत्र में स्थापित ग्राम सभा की बैठक का कोरम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुल सदस्यों का 1/3 भाग। छत्तीसगढ़ पंचायती राज 1993 के तहत जनजातीय क्षेत्र में स्थापित ग्राम सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 भाग है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 24 देखते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है यह बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आयोग चुनाव चिन्हों का निर्धारण और आवंटन नहीं कर सकता। यह जो है बिल्कुल असत्य कथन है। आयोग जो है चुनाव चिन्हों का निर्धारण और आवंटन नहीं कर सकता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा, राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में जो है
आयोग जो है चुनाव चिन्हों का निर्धारण और आवंटन नहीं कर सकता, यह जो है असत्य कथन होगा। यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 25, निर्वाचन की अधिसूचना में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी दी जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख, समय और स्थान, मतदान और मतगणना की तारीख, परिणाम घोषणा की तारीख, ये सभी जो है निर्वाचन की अधिसूचना में जानकारी दी जाती है, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न 26, पंचायत राज प्रणाली में न्यायिक समिति का गठन किस स्तर पर होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत स्तर पर। पंचायत राज प्रणाली में न्यायिक समिति का गठन जो है ग्राम पंचायत स्तर पर होता है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 27, पंचायत राज व्यवस्था में अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंचायत सदस्य के द्वारा। पंचायत राज व्यवस्था में अध्यक्ष का निर्वाचन जो है पंचायत सदस्य के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 28, भारत के संविधान की 40वीं अनुच्छेद में किसका उल्लेख है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्राम पंचायतों की स्थापना का उल्लेख है। भारत के संविधान की 40वीं अनुच्छेद में जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना का उल्लेख है, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 29, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1993 में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 1993 में हुआ, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न, भारत के संविधान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उल्लेख किस सूची में आता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। भारत के संविधान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उल्लेख जो है समवर्ती सूची में आता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे 30 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आजीविका ग्रामीण विकास पंचायती राज से संबंधित। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।